ऐसा कुछ भी नहीं एकदम यही है, सारा कुछ है। हाँ नहीं, एकदम है। एनीवे कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हाँ, गूंज के दीवाने की अगर हम बात करें तो सारा कुछ है। बिल्कुल है, सब कुछ है। तुम तो अभी कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जैसे ही माइक्रोफोन चालू हुआ हम लोगों के बीच गए, कैसे पलटू राम की तरफ पलट जाते हो। हम गूंज के दीवाने की बात कर रहे हैं, हम बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे। बाकी अब हम रेडियो गूंज की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे। मत तो यहाँ कीजिए, तो सब कुछ है। फिलहाल हम बातें रेडियो गूंज पर करेंगे कि मैं हूँ राजेश और कार्यक्रम है गूंज के दीवाने। और रेडियो स्टेशन कौन सा है ये? रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है ये। वैशाली वासियों के लिए ये जो अपना उनका चैनल है, उनके लिए है जी। ये आप सबको समर्पित है। बिल्कुल समर्पित है। और सुमन एक बात बताएं कि लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं और WhatsApp भी आ रहे हैं, और सचमुच अब ऐसा लगता है, और कार्यक्रमों की तारीफ भी आ रही है। और पिछले एपिसोड में तो भाई आपकी तारीफ भी आई थी कि सुमन जी की आवाज बड़ी अच्छी लगती है। ओह माय गॉड। अच्छा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें देख के इंस्पायर हो जाता हूँ कि लोग मुझे भी कहे कि मेरी आवाज अच्छी है ना। तो कितना अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है ना। अच्छा लगता है जब तारीफ करता है। और कई बार कहते हैं ना, जैसे आपके लिए कहूंगी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपके लिए कहूंगी, ऐसे लगता है जैसे कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। लिसनर्स, हर किसी की आवाज अच्छी होती है, और उसमें सुमन जी की आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा हो गया हम आपस में ज्यादा तारीफ, अच्छा मैंने कहा ज्यादा तारीफ पचती नहीं है, कभी भी नहीं। ऐसे भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है मीठा खाने से, ज्यादा चीनी और ज्यादा तारीफ। गूंज के दीवाने में हम शुरुआत करते हैं। एक SMS आया था अनिकेत का। अच्छा, क्या कहते हैं अनिकेत ने लिखा था SMS में कि मैं आपके रेडियो गूंज को और आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रमों को बहुत पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने लिखी कि हमारे वैशाली में एक रेडियो स्टेशन आया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अरे बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। और आपको कार्यक्रम सारे पसंद आते हैं, आपको ये रेडियो स्टेशन पसंद आता है, मतलब ये चैनल पसंद आता है, इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये जानकर बहुत ज्यादा, बहुत खुशी है। हम चाहेंगे कि आप सुने कार्यक्रम, और वैसे कार्यक्रम खासकर जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, एंटरटेनमेंट भरे भी होते हैं। तो लड़ी लगी हुई है एक बात बताएं सुमन, हमें ऐसा लगता है कि पहला रेडियो स्टेशन है ना वैशाली का, लोग अपनापन है ना, तो जैसे ज्यादा खुश हो जाते हैं ना तो शब्द नहीं मिलते है ना, तो एक ही चीज कहता है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप देखो SMS की प्रकृति को देखो कि पहला सेंटेंस कॉमन होता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब, हमें अच्छा लगता है ना, लगता है कि मेरे पड़ोस में रेडियो स्टेशन खुल गया। ये सोच लो कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। और तो और मतलब आप वहाँ आ भी सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आए, और अगर हम वहाँ उस टाइम पे होंगे तो हम जरूर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, और हम आपकी खुशी में हम भी शरीक होंगे, और सब मिलकर जश्न मनाएंगे रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। तो मेरे से मत पूछिए राजेश, मेरा दिल बाग हौले सुनाने का मन करता है। अच्छा, चुटकुला सुनाना है, सुनने का मन करता है। तो हमने तो SMS पढ़ दिया अपने एक लिसनर का, आपकी बारी आई, चुटकुला सुनाइए। किसी ने भेजा है तो सुनाइए, और अगर आपका अपना है तो वो भी सुना दीजिए। मेरा अपना नहीं है क्योंकि मैं चुटकुले लिखती नहीं हूँ, बट मुझे कहीं कहीं से चुटकुले मिल जाते हैं जिनको मैं सुनाती हूँ। या तो हमारे श्रोतागण भेजते हैं, और या फिर इधर उधर से जो हमारे पास। अब आप चुटकुला सुनाइए ना, हंसने को दिल बेकरार हो रहा है मुझे। ओह माय गॉड, जल्दी से याद आ गया। फिलहाल चुटकुला सुन लेते हैं। चुटकुला सुनाइए। कुछ बदमाश लड़कों ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया। क्या लिखा? 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। अच्छा, लड़कों ने लिख दिया नोटिस बोर्ड पर। बिल्कुल, और वो भी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर। लड़कियों ने ये देखा तो उन्हें तो बहुत बुरा लगा, लाजमी है। उन्होंने कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया इसी एक सेंटेंस पर। ओह बिल्कुल, लड़कियां चाहे तो एक शब्द पे हंगामा कर सकती हैं। आपने पूरे सेंटेंस की बात कर दी, क्या बात है। कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया, ठीक, और उसकी जगह नया नोटिस लगवा दिया। और उस पर लिखा था 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती। 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं
का गुस्सा शांत हो गया। समझ आया आपको? एकदम समझ आया, अंतिम शब्द आते आते। पहले लिखा था 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं, तो हंगामा हो गया, है ना। और बाद में लिखा गया 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती हैं, तो शांति हो गई। बहुत मजेदार था। लेकिन लड़कियां, आपके लिए ये हंसने का सबब बनना चाहिए, गुस्से का नहीं, हंगामा नहीं बरतना चाहिए। मैं खुद ये चुटकुला सुना रही हूँ तो समझ लीजिए मैं तो बिल्कुल हंस रही हूँ, इसमें बुरा नहीं मानना। ऐसे ही गुदगुदाने वाले चुटकुले अगर आए तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल अगर आप भी चुटकुले भेजना चाहते हैं या कुछ आपकी संवेदनाएं हैं रेडियो गूंज के लिए, कुछ कहना चाहते हैं कार्यक्रमों के विषय में, राजेश के विषय में, सुमन के विषय में, या जितने भी लोग हमारे यहाँ इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं उनके विषय में, या आप अपने विषय में आप कार्यक्रम करना चाहते हैं इसके विषय में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। नंबर है 8340686641, 8340686641, और व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435। और अगर आप आकर मिलना चाहते हैं तो रेडियो गूंज सुप्रामेंटल फाउंडेशन पकौली इंडियन बैंक के पास में है, रजासन पंचायत है, बिदुपुर ब्लॉक है, और वैशाली जिला है। और अब गाने की बारी है। और जब मैं चुटकुला सुनाने जा रही थी तो राजेश ने कहा था दिल बेकरार हुआ जा रहा है, बिल्कुल बेकरार चुटकुला सुनने के लिए। तो मैं तो ये कहूंगी दिल बेकरार। अच्छा, ये गाना समझ गया, सुनवाया जाए। दिल बेकरार सा है, हमको ख्वार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको ख्वार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। गाना हो गया खत्म, कार्यक्रम चल रहा है गूंज के दीवाने। मैं हूँ राजेश और सामने बैठी हैं सुमन, और दोनों मिलकर आपने जो हमें संवाद भेजा है ना मोबाइल से, उसको पढ़ा जा रहा है, गाने सुनवाए जा रहे हैं, चुटकुले हो रहे हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छा सुमन, एक बात बताओ कि अगर जो हमारे यूथ रेडियो में अपना करियर बनाना चाहें, तो ये तो बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है। हाँ, मैं बताऊं? हाँ बताओ। पटना में एक सुप्रामेंटल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन। Exactly. मैं ये कहना चाह रही थी कि पटना में एक इंस्टीट्यूशन है सुप्रामेंटल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे चाहें आए, एडमिशन लें और आप आरजे बनने की कला सीख सकते हैं। आरजे नहीं, आरजे मतलब बोल के बता, जैसे सुमन बोल रही है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, तो आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, शो होस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ शो होस्ट करने की बात नहीं है राजेश, कितनी टेक्निकल चीजें भी सीख सकते हैं। यानी कि एक रेडियो प्रोग्राम को बनाने के पीछे जितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग भी है, कॉपीराइटर भी है, इसके अलावा आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं रेडियो नाटक को, इसके अलावा मार्केटिंग में जाकर के भी अपना करियर बना सकते हैं। हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है सुप्रामेंटल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में, और न जाने कितने यूथ यहाँ से निकलकर अपना करियर बना चुके हैं। हम एक बार अपना पता बता दें? हाँ, क्यों नहीं, सुप्रामेंटल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, सुप्रामेंटल फाउंडेशन, रोड नंबर 1, राजीव नगर, पटना। और अगर आप चाहें तो रेडियो गूंज में भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो गूंज और सुप्रामेंटल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन दोनों सुप्रामेंटल फाउंडेशन के सिस्टर कंसर्न हैं, उन्हीं से निकले हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं। बिल्कुल, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं और इसी फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नंबर है 9835039435, और दूसरा नंबर है 8340686641। जी, एक बात सुमन, एक बात बड़ा मजेदार एक SMS आया था, है ना? उस SMS में फिर से नाम नहीं था। हम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं कि जब आप SMS करें तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं और क्या नाम है, ये जरूर बताएं, जिससे हमें सुविधा होगी और पूरा वैशाली भी सुनेगा। जहाँ तक आवाज हमारी जा रही थी कि फला बाबू ने या फला मैडम ने चिट्ठी लिखी थी या SMS किया था या फोन से बातें की, और हमें भी खुशी होती है ना जब हमें पता चलता है अच्छा अमुक नाम के व्यक्ति ने एक मैसेज हमें भेजा। तो ये SMS इसलिए मजेदार है सुमन कि इसमें सिर्फ लिखा हुआ है रेडियो गूंज के सारे कार्यक्रमों को वेरी गुड।
ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मजेदार एसएमएस है। बहुत अच्छी बात लिखी सोचो आपने। रेडियो गूंज के सारे प्रोग्राम को वेरी गुड इन्होंने रेटिंग दे दी। हाँ, जिसने भी ये एसएमएस भेजा है, मोबाइल नंबर आपका मेरे पास है, लेकिन मैं मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें वेरी गुड हमारे कार्यक्रमों को बोलने के लिए, समझने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, तो आप सुनते रहें, बाकियों को भी सुनाते रहें। हमारे इतने सारे कार्यक्रम आते हैं रेडियो गूंज पर, और फिलहाल आप सुन रहे हैं गूंज के दीवाने। गूंज के दीवाने, और ये आ रहा है आपके पास आपके रेडियो चैनल रेडियो गूंज की तरफ से। अच्छा, जो तुम है हंसने क्यों लगते हो? मुझे बहुत खुशी होती है, हंसने लगते हो। खुशी होती है राजेश, जब भी मैं रेडियो गूंज बोलती हूँ या गूंज के दीवाने बोलती हूँ। मैं जब गूंज बोलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मेरे अंदर गुंजयमान हो रहा है सारा कुछ। चलिए आगे चुटकुला की बारी आई है। चुटकुला पढ़िए कि क्या है चुटकुला, और हंसने का मौका मुझे भी दीजिए और दूसरों को भी दीजिए। अवश्य अवश्य। हाँ। एक लड़की ने पूछा एक लड़के से, क्या फिर से बोलिए? एक लड़की ने पूछा एक लड़की ने पूछा एक लड़के से, हाँ, तुम्हारा निकनेम क्या है? निकनेम मतलब उपनाम, पुकारू नाम। हाँ। तो लड़के ने कहा ये क्या होता है? हाँ। लड़की ने कहा अरे बाबा, मतलब तुम्हें घर पर या इधर उधर लोग किस नाम से बुलाते हैं? हाँ। तो उसने कहा ओ कामचोर। होता है कभी कभी बचपन में कुछ चीजें जो चिपक जाती है ना, वो बड़े होने पर भी साथ नहीं छोड़ती हैं। लेकिन शर्तिया मैं मानता हूँ, इस ऑनेस्टी ने हमें मानने पर मजबूर किया कि बंदा जो है वो सच्चा है, बहुत सच्चा है, बहुत जेन्युइन इंसान है। इतने प्यार से उन्होंने कहा, अच्छा क्या बुलाते हैं? कामचोर। निश्चित रूप से बंदा बहुत सच्चा है, अच्छा लगा। यही ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने जीवन में भी। चलिए, हाँ, कौन सा गाना कौन सा है? दार्शनिक गाना है, मुझे ये गाना बहुत पसंद आता है। कौन वाला? रुक जाना नहीं। ओह, मेरा भी हमेशा की तरह फेवरेट गाना है। बिल्कुल, कभी नहीं रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। गाना सुनाया जाए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा व्हाट्सएप में मैसेज आया है, मैं उसको शामिल करना चाहता हूँ स्पेशली, है ना। क्या? ये राजू कुमार गुप्ता जी हैं। फुलहरा बाजार है यहाँ, अच्छा? है ना, पास में ही है। यहाँ ये राजू ज्वेलर्स के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। अच्छा? और कहते हैं कि सुबह से, जब से रेडियो गूंज आया है, सुबह से लेके शाम तक, जब तक हमारी दुकान खुली रहती है और रेडियो बजता रहता है हमारे पास, है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि आज तक किसी ने ये फरमाइश हमसे नहीं की, ये मांग नहीं की। इन्होंने लिखा है कि अगर जो है आप अपने प्रोग्राम का शेड्यूल हमें बता दें तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ये हमसे फरमाइश की है। तो राजू जी, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हमारा कार्यक्रम आता है, जैसा कि आप सुनते हैं। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हम भजनों का प्रसारण करते हैं। 9 बजे से 11 बजे तक हम जो है ना फिल्मी गाने सुनवाते हैं, जो मिले जुले होते हैं, पुराने नए सब मिला के होते हैं। इसके अलावा जो 11 बजे से 2 बजे तक जो हम प्रसारित करते हैं, वो पिछले दिन जो हमारा पिटारा होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, उसका पुनर्प्रसारण होता है, फिर से प्रसारित किए जाते हैं। उसके अलावा 2 बजे से 2:30 बजे तक किसी दिन आप सुनते हैं कव्वाली, किसी दिन लोक संगीत का कार्यक्रम सुनते हैं। फिर आधे घंटे का कार्यक्रम होता है जिसमें आप भोजपुरी गाने, जो आपकी फरमाइश पर हमने शुरू किया है, उसको सुनवाया जाता है। फिर 3 से 4 1 घंटे फिल्मी गानों का प्रसारण होता है। और उसके बाद 4 बजे अपना पिटारा खुलता है, जिसमें आप ढेर सारे कार्यक्रम अलग अलग दिन सुनते हैं, जिसमें एहसास है, ममता का आंगन है, गूंज के दीवाने हैं, आओ अंग्रेजी सीखे हैं। इसके अलावा फिल्मी गानों पर आधारित कार्यक्रम होता है, गूंज के सरताज है, या फिर दृष्टि है, अनमोल है, हेल्थ से, ढेर सारे कार्यक्रम उसमें प्रसारित किए जाते हैं। और फिर 1 घंटा गाना बजता है। यही तो अपना शेड्यूल है। और आपने जो मुझसे कहा था, फरमाइश की थी, हमने गूंज के दीवाने में फरमाइश पूरी कर दी है। तो राजू जी को आप धन्यवाद कहना चाहिएगा।
बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगा ये जानकर राजू जी ने जो पूछा तो इससे सारे श्रोताओं को फायदा हुआ। राजू ज्वेलर्स है ना, राजू ज्वेलर्स से ये राजू है फुलहरा बाजार है, फुलहरा में है ये है। और चाहें तो अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन भी हम आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे जगह के लोगों को ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पे एक है ज्वेलर्स। तो राजू जी थैंक यू सो मच आपका। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चुटकुला सुनाओ। हाँ, चुटकुला। पत्नी आईसीयू में थी। पत्नी आईसीयू में थी। जी। तो पति का रो कर बुरा हाल था, नेचुरल था, ये होना ही था। डॉक्टर ने कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में। लेकिन हम इस पर हंसेंगे कैसे? ये चुटकुला कैसे हो सकता है? राजेश, पेशेंस। अच्छा, सब्र का फल मीठा ठिठोली वाला होता है। मीठा। तो पति बोल उठे, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। सिर्फ 40 की तो है। अच्छा। तभी एक चमत्कार दिखा। क्या? ECG और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई 36 की। बहुत खूब, 36 की। बहुत मजेदार है। महिलाओं की उम्र को लेकर अगर आपने कुछ किया ना, अच्छा ऐसा नहीं लगता है सुमन तुम्हें? तुम भी कहीं कह रहे थे कि अभी तो मैंने 18 बसंत भी नहीं देखे हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं राजेश, मेरा ये मानना है कि अच्छा, सारी महिलाओं का ये मानना है कि हम सबकी उम्र 10-10 साल के लिए ना बढ़ती ही नहीं है, ठहर जाती है, लोकल ट्रेन हो जाती है कि जहाँ रुकी वहीं रुकी। और ये होना भी चाहिए, उससे क्या होता है, जिंदा दिली हमेशा बनी रहती है, हम खुश रहते हैं। चलो इसी खुशी में गाना सुनवा दो, एक गाना प्ले करवाइए कि सुने हम सारे लोगों के साथ। ईश्वर करे आप सबों की उम्र ऐसे ही ठहरी रहे। बिल्कुल। चलिए बताइए कौन सा गाना बज रहा है? काली पलक तेरी गोरी, सुना है? अच्छा, आपने? काली पलक तेरी गोरी। गोरी मतलब लड़की। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे समझाना पड़ेगा। सुनवाया जाए काली पलक तेरी गोरी। काली पलक तेरी गोरी, खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। बहुत मस्त गाना था सुमन। लेकिन मैं पूरा गाना भी नहीं सुन पाया। मैं तेरी 16 वाली बात पर जो 16 नहीं 18 के बाद हमारी उम्र रुक जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फोन कॉल आया था रामनाथ ठाकुर का। ये कार्यक्रम सुनते हैं, हमारे बहुत रेगुलर लिसनर हैं सुमन हमारे ये। और इन्होंने कहा है कि आपके यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, बीच बीच में बार बार बताया जाना चाहिए कि अब इतने बजे से ये कार्यक्रम होगा, अब इतने बजे से ये कार्यक्रम होगा, मतलब हाइलाइट्स देना चाहिए। ये मुझे लगा ये अच्छा सजेशन है। लेकिन सजेशन अच्छा है, तो हमने इनसे कहा था, हम लोग बताते हैं सुमन, 2 बार बताते हैं। एक स्टेशन शुरू जब होता है तब इनका कहना होगा कि शायद बार जिससे कि पता चल सके कि अब कौन सा। कई बार होता है ना, जैसे सुबह सुबह अगर हमने रेडियो ऑन किया भी और अगर कुछ और काम करने में लग गए, सिर्फ वो पोर्शन अगर हम नहीं सुन पाए तो मिस हो गया ना हमसे। तो हो सकता है दोबारा अगर बजे तो हम समझ जाएं। बिल्कुल समझ जाएं। और आपको जैसा हमने फोन पर भी आश्वासन दिया था कि आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा रामनाथ ठाकुर जी, आज कार्यक्रम के माध्यम से भी ये सार्वजनिक कर देते हैं कि इनके जो सुझाव हैं इस पर जरूर अमल किया जाएगा। बिल्कुल रामनाथ जी, आपके इस सुझाव का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आगे बढ़ते हैं और चुटकुलों की बात। तब तक हम जरा सा बता दें फोन नंबर। गूंज के दीवाने में अगर जो आप संवाद भेजना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो 9835039435 और दूसरा नंबर 83406866। और गूंज के दीवाने आप सुन रहे हैं अपने रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज पर, पकौली से, बिदुपुर पकौली से चुटकुला सुनते हैं। आलिया ने पूछा, मतलब अपने दोस्त से पूछ रही थी, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? अच्छा। तो प्रियंका ने बोला, अरे एक दुकान खोली थी, पर अब वो जेल में है।
एक दुकान खोली थी पर वो अब जेल में है। तो आलिया को भी ऐसे ही लगा कि अरे तो मतलब ये क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो प्रियंका ने कहा अरे क्या बताऊं, दुकान हथौड़े से खोली थी। समझ आया? फटाफट चलने की बारी, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में और समय नहीं है। चलने से पहले फोन नंबर बताइए। पहले फोन नंबर बता देते हैं 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। ये 2 नंबर्स हैं जिन पे आप हमें चाहें तो कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और WhatsApp भी कर सकते हैं। तो ध्यान दिया जाए, आप अभी इस कार्यक्रम में हैं जिसका नाम है गूंज के दीवाने। और ये 2 दीवाने आपके सामने बैठे हुए हैं, एक राजेश और दूसरी सुमन। और हम दोनों आए हैं आपके पास रेडियो गूंज के माध्यम से, जो कि आता है आपके पास 90 मेगाहर्ट्ज पे। और पता है ना रेडियो स्टेशन कहाँ है? पकौली में है, रचासन में है, बिदुपुर में है, वैशाली में। यानी कि ये रेडियो स्टेशन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वैशाली के लिए है। वैशाली के लिए है, बिल्कुल वैशाली के लिए है। आप हमें ऐसे ही SMS और WhatsApp करते रहें, फोन कॉल्स करते रहें, हमारा उत्साह बढ़ाते रहें और हम आपके लिए ये कार्यक्रम तरह तरह के लेकर आते रहेंगे। फिलहाल विदा सुमन, विदा। चला समय खत्म हो गया। नमस्कार, विदा। अगली बार अच्छा ठीक है, अगली बार मिलते हैं श्रोताओं। आए हैं तो जाना ही ना है, ये तो संसार का नियम है। अगली बार के लिए गाना याद आ गया। हाँ, कौन सा? बता दो। संसार है एक नदिया